अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने बेवा खवातीन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, बेवा सहारा कार्ड। जो खवातीन बेवा हैं, हुकूमत की तरफ से उनको 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। अगर किसी बेवा खवातीन का एक बच्चा है तो उसको भी साथ में 25,000 रुपया मिलेगा। अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी खवातीन के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उस खवातीन को जो है तकरीबन 1.5 लाख तक माली इमदाद दी जाएगी। बेवा सहारा कार्ड की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है और आखिरी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। आखिरी तारीख से पहले आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें और बेवा सहारा कार्ड को हासिल करें। बेवा सहारा कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराने का तरीकाकार क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और किन चीजों का आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बेवा सहारा कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? जो भी खवातीन बेवा हो चुकी हैं, उनके शौहर फौत हो चुके हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने खावन का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट फौरन से बनवा लें। अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में या म्यूनिसिपल कमेटी में जाएं, वहां पे अपना अंदराज करवाएं, जाके बताएं कि हमारा जो है बंदा फौत हो चुका है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है बना दें। डेथ सर्टिफिकेट बनवा के फिर उसका नादरा का जो प्रिंट है वो भी ले लेना है, वो अपने पास रखना है। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि शौहर के फौत होने के बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड भी दोबारा से बनवाना है। एक दफ़ा अपना शनाख्ती कार्ड भी आपने दोबारा से बनवा लेना है और शनाख्ती कार्ड बनाने के बाद जो है फिर आपने जो है बेवा सहारा कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के 2 तरीकाकार बताए गए हैं। पहला तो ये है कि आप जो है ऑनलाइन PSER की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल PSER की वेबसाइट बंद है, उसके ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो बेवा सहारा कार्ड के लिए आपने जो है ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवानी है। बेवा सहारा कार्ड के लिए जो है एक फार्म मिल रहा है, उस फार्म को आपने फिल करके जो है वहां पे जमा करवाना है। वो फार्म जो है आपको आपकी मुतलका यूनियन काउंसिल से भी मिल सकता है, किसी म्यूनिसिपल कमेटी से भी मिल सकता है और इसके अलावा किसी ई खिदमत मरकज से भी मिल सकता है। इसके अलावा आपके करीब आपके शहर में जो भी उशर ज़कात कमेटी का जो दफ्तर है, उशर ज़कात कमेटी के दफ्तर से जाके भी जो है आप ये बेवा सहारा का फार्म ले सकते हैं। और भी सुनने में आया है कि मुख्तलिफ जगहों पे ये फार्म अवेलेबल है, मुख्तलिफ बुक डिपो के ऊपर, मुख्तलिफ नेट कैफे के ऊपर, इस तरह से जो है मुख्तलिफ जगहों पे ये बेवा सहारा वाला जो फार्म है ये मिल जाता है। ये पुर करके इसको फिल करके जो है फिर ज़कात उशर कमेटी के दफ्तर में जाके जमा करवाना होता है। तो इस तरह से जो भी बेवा खवातीन हैं वो किसी भी जगह से जाके जो है इस बेवा फार्म को लें, उसको फिल करें, फिल करके जमा करवा दें। जमा करवाएंगे तो आपका जो है जल्द अंदराज हो जाएगा। जैसे ही आपका जो है तस्दीक वगैरह हो जाएगी, सारी क्लियर हो जाएगा कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं, तो आपको बेवा सहारा के ज़रिए से 1 लाख रुपए की माली इमदाद जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि अगर कोई खवातीन जो है वो सरकारी मुलाजिम है या जो है उसकी ज़मीन जायदाद काफ़ी है, उसके माली हालात अच्छे हैं, तो उसको ये माली इमदाद नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर किसी खवातीन का जो है शौहर सरकारी मुलाजिम था, उसकी पेंशन वगैरह जो है लगी हुई है, वो पेंशन ऑटोमेटिकली औरत को मिलनी है, तो ऐसी औरत को भी मुश्किल है कि ये माली इमदाद मिले। ऐसी बेसहारा खवातीन जो बेवा हैं और उनका कमाने वाला कोई नहीं है, कोई उनका सहारा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इस तरह से जो है माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो वो खवातीन ये वाला फार्म ले सकती हैं और इसको जमा करा के ये माली इमदाद हासिल कर सकती हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने वाले जो भी अफराद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उनके घर में कोई खवातीन है बेवा तो उसका फ़ौरन से इंदराज करवाएं। और इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द, आपके गली मोहल्ले में या आपकी कोई जो है रिश्तेदार खातून ऐसी है जो कि बेवा हो चुकी है और गरीब भी है, तो फ़ौरन ये पैगाम उस तक पहुँचाएँ कि वो बेवा सहारा वाला फार्म लें और फ़ौरन से फिल करके उसको जमा करवा दें और हुकूमत से ये माली इमदाद हासिल करें। बेवा सहारा कार्ड के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 14 मार्च बताई जा रही है। फिलहाल 14 मार्च तक ये लाजमी आपने अंदराज करवाना है। 14 मार्च के बाद ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, लेकिन इसके बाद इसमें डेट में तोसीह भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, अगर इस प्रोग्राम से कोई रह जाता है तो उस प्रोग्राम में वो अंदराज करवा सकता है। ईद के बाद एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है रहमत कार्ड के हवाले से। रहमत कार्ड में भी जो है बेवा खवातीन को और तलाक याफ्ता खवातीन को माली इमदाद दी जाएगी। फिर उस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है अगर कोई इस मरले से रह जाता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है, नादरा में शनाख्ती कार्ड का दोबारा से बनना भी ज़रूरी है और नया शनाख्ती कार्ड भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ टाइम लगता है, या तो अर्जेंट में आप ले लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।